नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हरियाली तीज के बहुत ही छोटे-छोटे और दुर्लभ से अचूक उपाय जो कि आप सभी को आटे के एक तीज दीपक जलाने यानी कि आटे के एक दीपक से तीज का दीपक जलाएँगे जिससे कि आपके सभी के घर में आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, आपका घर खुशहाल में रहेगा, आपके पति और बच्चों का जीवन में हमेशा सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति सदैव के लिए बनी रहेगी। यह जो दीपक है अपने घर में सभी लोगों को जलाना है तो तीज का दीपक घर के सभी लोग सभी स्थानों में जलाएँगे, सभी घरों में जलाएँगे यह दीपक। किस प्रकार से करेंगे हरियाली तीज का दीपक वाला है छोटा सा दुर्लभ सा अचूक उपाय। संपूर्ण जानकारी संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी के अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं हम सभी लोग भी कि किस प्रकार से हरियाली तीज के एक छोटे से तीज वाले दीपक से हम सभी अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं, अपने घर में अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए जैसा कि हमने अब बात करी है कि हमें हरियाली तीज के दिन दीपक का एक प्रज्वलित करना चाहिए, यानी कि हमें हरियाली तीज के दिन तीज का कम से कम एक दीपक तो प्रज्वलित करना ही करना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक दीपक है और एक सफेद पुष्प है। तो हम एक दीपक लेंगे यानी कि एक दिया लेंगे और एक सफेद पुष्प लेंगे। ध्यान दीजिएगा जैसा हमने कहा था कि आटे का एक दीपक, तो यहाँ पर आप मिट्टी का देख रहे हो। तो यदि आपके पास आटे का दीपक है, आटे का दीपक आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप एक मिट्टी का नया दीपक लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको इस्तेमाल किया हुआ पुराना दीपक नहीं लेना है धुल करके। आप सभी को मिट्टी का जो ये दीपक है यानी कि जो दिया है, दियाली है, ये आपको नई लेनी है, यानी कि मिट्टी की नई दियाली हो या फिर आटे का दीपक हो, इस प्रकार से ले लिया। आप साथ ही साथ इसमें एक गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित करेंगे। क्या करेंगे आप सभी, एक गोल बाती का दीपक आप सभी को इसमें डाल करके प्रज्वलित करना है। उस दीपक को आप घी से प्रज्वलित कर सकते हैं साथ ही साथ, या फिर चाहे तो तेल से भी कर सकते हैं पहले, लेकिन प्रथम प्राथमिकता आपको प्रयास करना है कि आप इस दीपक को घी से ही प्रज्वलित करें। और यह जो उपाय है, इस उपाय को करने की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रदोष काल में है। इस उपाय को सबसे बड़ी यानी कि करने की जो प्रमुख विशेषता है वह आप सभी के प्रदोष काल में करने पर बढ़ती है। और इस उपाय को आप केवल और केवल प्रदोष काल में ही करेंगे। तो आपने एक दीपक ले लिया है गोल बाती का, सफेद पुष्प ले लिए हैं। ठीक, सफेद पुष्प कितने लेने हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको 2 पुष्प लेने हैं। 1 पुष्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, माफ करिएगा 2 पुष्प मिलते हैं, 3 पुष्प मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको कम से कम 1 पुष्प तो लेना ही है। प्रयास करें कि आपके पास बहुत कम हो तो 2 पुष्प हो जाए तो बहुत अच्छा है। इतना लेकर के प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। अब वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करा आपने, जो मिट्टी का दीपक लिया था या फिर आटे का दीपक लिया था, उसमें अपने गोल वाली बाती लगाई और उसको प्रज्वलित कर दिया घी डाल करके या फिर तेल डाल करके। प्रज्वलित करेंगे जब आप, उस वक्त आप सभी को क्या नाम लेना है, आशुतोष महादेव जी का नाम लेना है। ध्यान दीजिएगा जब आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो भगवान शिव जी के नामों में से आप सभी को आशुतोष महादेव जी नाम लेना है। आशुतोष महादेव जी के नाम से दीपक ये इसलिए प्रज्वलित करेंगे क्योंकि आप अपने घर में मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई बहन के लिए, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ऐश्वर्य कीर्ति बनी रहे, उसकी कामना करते हुए आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आप सभी को आशुतोष महादेव जी का नाम लेना चाहिए दीपक प्रज्वलित करते वक्त। और जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो भगवान शिव जी के गर्भगृह में जाकर के किसी भी एक स्थान पर आप इस दीपक को रख करके प्रज्वलित कर देंगे आशुतोष महादेव जी का नाम लेकर के। और जो आपके पास 2 पुष्प थे, वह 2 पुष्प आपको ठीक इसी प्रकार से दीपक के दोनों तरफ रख देना है, यानी दीपक के दोनों किनारे वाले हिस्सों पर आपको रख देना है। यदि आपके पास 2 से अतिरिक्त है तो आप इस दीपक को सजा भी सकते हैं किनारे किनारे में ऐसे, ठीक पुष्प से, अन्यथा आप 2 हैं तो दोनों साइड में 2 दीपक रख देंगे, 2 पुष्प रख देंगे। इतना ही करना है। और इतना कर लेने के बाद यदि आप हो सकते हैं, आपके पास संभव है वहां पर, यानी कि जिस स्थान पर आप एक क्रियाकलाप कर रहे हैं वहां पर यदि संभव है कि आपको जल समर्पित करने की, जल अर्पित करने की अनुमति है, तो 1 लोटा शुद्ध जल भी आप सभी को समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए संध्या समय में। बुधवार का दिन रहेगा, आप सभी का हरियाली तीज का समय है, तो आप सभी भी आशुतोष महादेव जी का नाम लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं तो और भी ज्यादा अत्यंत लाभदायक आप सभी के लिए सिद्ध होता है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति धन संपदा सदैव बना रहता है। आपके घर में मौजूद सभी व्यक्ति खुशहाल में रहते हैं, आपका परिवार सुख और शांति में रहता है, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आपके बच्चे, आपके पति हमेशा अपने काम में, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ अपने कार्य में सफल होंगे। तो इस उपाय को आशुतोष महादेव जी नाम वाला यह उपाय, तो आशुतोष महादेव जी के नाम से आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, 2 पुष्प लगाएंगे उस दीपक के तरफ, दीपक के पास, और साथ ही साथ हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करेंगे। यदि संभव हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर केवल दीपक और पुष्प समर्पित करके भी अपना उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा उपाय है धन धान्य से संबंधित हमारा यह उपाय है। साथ ही साथ यह उपाय हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का कष्ट हो या फिर हमारी कोई ऐसी विशेष कामना हो, यानी कि हमारी कोई विशेष ऐसी इच्छा मनोकामना हो, उसको भी परिपूर्ण करेगा। ध्यान दीजिए, या तो धन से संबंधित हमारी कोई इच्छा मनोकामना हो, जो कि कोई पुरानी धन से संबंधित इच्छा मनोकामना है, कोई ऐसा नया काम है जिसको प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं धन से है,
और उससे संबंधित हमारी वह परिपूर्ण नहीं हुए तो हम ये उपाय करेंगे, या फिर हमारी कोई विशेष ऐसी इच्छा मनोकामना है, कोई मन्नत है, कोई विश है जो पुरानी कोई विषय नहीं परिपूर्ण हो पा रही है, तो उसके लिए हम ये उपाय करेंगे। क्या करेंगे, एक बेलपत्री लेंगे, थोड़ा सा लाल चंदन लेंगे, एक सफेद पुष्प लेंगे, एक लोटा शुद्ध जल लेंगे, 4 सामग्रियां लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बेलपत्री जो कि कहीं से कटी पिटी ना हो, लाल चंदन 1 से 2 चुटकी, एक सफेद पुष्प, एक लोटा शुद्ध जल, ये चारों सामग्रियां ले ली हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास लाल चंदन है उस लाल चंदन से बेलपत्री की इन 2 छोटी वाली पत्तियों पर आपको ऐसी 2 बिंदियां लगा देनी है, महादेव जी का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए। साथ ही साथ आप इस उपाय में कोई सभी नाम ले सकते हैं महादेव जी का। आप तुदेश्वर महादेव जी का नाम ले सकते हैं, बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम ले सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का नाम ले सकते हैं, रुद्रेश्वर महादेव जी का नाम ले सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है आप कोई सभी महादेव जी का नाम लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। 2 बिंदियां लगा ली है आपने लाल चंदन की बेलपत्र में। किस प्रकार लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस बड़ी वाली पत्ती में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर चंदन मत लगाइएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इसको खाली ही छोड़ना है आप सभी को। ठीक, इतना कर लिया। अब इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे कि जो आपकी बेलपत्री है उसको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। लाल चंदन वाला हिस्सा जो रहेगा वह ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक, जो आपके पास एक सफेद पुष्प था वह सफेद पुष्प भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब समर्पित कर देने के बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इस एक लोटा शुद्ध जल से आपको जलाभिषेक करना है। तो जब आप जल अर्पण करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर अन्य किसी नाम को लेते हैं, बुधवार का दिन है तो बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हैं, हरियाली तीज महादेव जी का नाम लेते हैं। ठीक, तो आपका जो जल है वह सफेद पुष्प को स्पर्श करते हुए, बेलपत्री को स्पर्श करते हुए आएगा, और बहुत धीरे धीरे आपको समर्पित करना है ताकि आपका सफेद पुष्प भी नीचे न गिरे, बेलपत्री भी न कहीं नीचे गिरे, इतना ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए यदि जल समर्पित करते वक्त आपका सफेद पुष्प शिवलिंग छोटी है तो गिर ही जाता है तो कोई बात नहीं है, परंतु यदि बड़ी शिवलिंग है तो प्रयास करें कि पुष्प ऊपर अपने स्थान पर रखा रहे, आपका जल समर्पित हो। ठीक, अब यहाँ से जो जल समर्पित होगा तो थोड़ा सा जल आपको इस स्थान से जलाधारी के अंतिम छोर से लेकर के अपनी दोनों नेत्रों में लगा लेना है। क्या करेंगे, आप अपने दोनों नेत्रों में लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा जल लगा लेंगे अपने दोनों नेत्रों में, ताकि जो भी आपकी विशेष इच्छा मनोकामना है उसके लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे। उनसे 11 बार या फिर 3 बार उनके नाम मंत्र का जाप करेंगे, 7 बार भी नाम मंत्र ले सकते हैं, और पुनः से अपनी मनोकामना इच्छा के लिए, उस कार्य से संबंधित आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है उसके लिए आप विनती प्रार्थना महादेव जी से करेंगे, शिव जी से करेंगे। प्रदोष काल में के समय पे आप इस उपाय करते हैं तो आप सभी की हर इच्छा मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हुई आप सभी को दिखना प्रारंभ हो जाती है। तो कैसे करना था, किस प्रकार करना था, अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय हरियाली तीज के दिन पर आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। जी ध्यान दीजिएगा, ये सारे उपाय प्रदोष काल के समय में, तो प्रदोष काल के समय पे इन उपायों को अवश्य करिएगा। ये जो जल अर्पण करने वाला दूसरे नंबर वाला ये जो उपाय है, इसमें आपको जल अवश्य रूप से अर्पित करना है। तो ऐसे किसी शिव जी के मंदिर में जाए जहाँ संध्या के समय पे आप सभी को जल अर्पित करने की अनुमति हो, जल अर्पित करना संभव हो। तो यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बारे में। तो देखिए, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कलेश करता है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, इधर की बातें उधर करता है, बहुत ज्यादा चुगलीपन है, यानी कि जो एक दूसरे की बातें एक दूसरों को बताता है, किसी की बातें सुनकर किसी और को बताएगा, आपस में लोगों की लड़ाई करेगा, साथ ही साथ वह स्वयं भी लड़ाई करता है, उसकी हमेशा गलत और बुरा आदत है, बुरा संगतों की वजह से, साथ ही साथ वह बुरा चीजों का सेवन भी करता है, फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो आप सभी को यह उपाय करना है। क्या करेंगे, आप लेंगे 7 बेलपत्री। ध्यान दीजिएगा, 7 बेलपत्री जो लेंगे तो कुछ ऐसी लेंगे, जिसकी ये जो वाली डंडी है ना, इस डंडी को देख रहे हैं आप, ये डंडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि आप 7 की 7 बेलपत्रियों को कच्चे सूत यानी कि कच्चे धागे से बांध सके। ठीक, आपको 7 बेलपत्री लेकर के कच्चे सूत कच्चे धागे से इस बेलपत्री को यहाँ पर बांध देना है। यहाँ पर आपने 7 बेलपत्रियों को बांध दिया। अब जब बांध देने के बाद आपको क्या करना है कि 7 बेलपत्री ली है, 7 बार उस व्यक्ति विशेष का नाम लेंगे जिस व्यक्ति विशेष के लिए आप उपाय करना चाह रहे हैं, ताकि उसके अंदर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर निकले, उसके अंदर से गुस्सा चिड़चिड़ापन दूर निकले, और वह घर में जो लड़ाई ग्रह कलेश वगैरह समस्याओं का विडंबन खड़ा कर रहा है, यानी कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं घर में लड़ाई हो रही है, कोई ना कोई समस्याएं डेली दिन ब दिन उत्पन्न हो रही हैं, वह सारी समस्याएं समाप्त हो, उस व्यक्ति को नाम लेंगे, गोत्र बोलेंगे, और ये 7 बेलपत्री लेकर के जाएंगे आप भगवान शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पहुंच करके आपको वह बेलपत्री क्या करना है कि अपने से विपरीत, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं तो बेलपत्री का मुख आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर की बेलपत्री का जो मुख है वह आपकी तरफ है, और बेलपत्री की जो डंडियों वाला हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा, वह आपसे ठीक विपरीत है। आपका मुख किस तरफ रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, यानी कि यह जो दिशा रहेगी उत्तर दिशा रहेगी। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको 7 बेलपत्री समर्पित करना है। पत्ती का जो डंडी वाला हिस्सा है वह आपकी बिल्कुल विपरीत रहना चाहिए, आप जहाँ पर देख करके समझ पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, ये 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए आपको संपूर्ण जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल अर्पित कर देने के बाद इस थोड़े से जल को लेकर के आपको अपने ऊपर छिड़काव करना है, ताकि आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां आती है उस व्यक्ति की वजह से जो आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है वह दूर हो, आपके अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़े, आपकी सोच विचारधारा सदैव सकारात्मक रहे, आपके अंदर से क्रोध ना आए, क्योंकि यदि घर में कोई भी व्यक्ति यदि गलत हरकतें करता है तो उसकी वजह से सभी व्यक्तियों के अंदर थोड़ा थोड़ा क्रोध आना प्रारंभ हो जाता है, जो कि हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियों का ही प्रभाव है। तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, और फिर अंतिम में जब जल समर्पित हो जाए, जल आप अपने ऊपर छिड़काव कर लें,
तो पुनः से आप एक बार भगवान शिव जी के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ करके नतमस्तक करेंगे, खड़े होंगे और वहां पर आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे कष्टहर्ता, हे दुखहर्ता, इस व्यक्ति के जींदर से, इस व्यक्ति के जीवन से ये जो नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है, जो बुरी आदतें हैं, बुरी संगत है, जो घर में लड़ाई झगड़े कराता है या फिर उसके अंदर की जो बुरी आदतें हैं, सभी दूर करें और अपनी अनुकंपा कृपा उस पर सदैव बनाए रखें। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मेरे घर में खुशहालता रहे, गृह कलेश जैसी समस्याएं आप समाप्त करें, अपनी अनुकंपा सदैव हम पर बनाए रखें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना याचना करनी है। यहाँ पर आपके तीनों उपाय समाप्त होते हैं। तो किस प्रकार से हम सभी को हरियाली तीज के दिन हरी चीजों का प्रयोग करते हुए, बेलपत्री का प्रयोग करते हुए हम सभी ने यानी कि मात्र बेलपत्री और सफेद पुष्प से प्रयोग करते हुए यह उपाय करा है। देखिए, हरियाली तीज के दिन यदि आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बेलपत्री भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं, भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा उतनी ही ज्यादा आपके ऊपर बढ़ती जाती है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आपके पति बच्चे सदैव खुश रहते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और खुशमय शांति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो किस प्रकार से हरियाली तीज के दिन का आप सभी को एक छोटा सा दुर्लभ सा अचूक उपाय करने थे, संपूर्ण विधि संपूर्ण जानकारी जानी हम सभी ने। खासतौर पर आटे के दीपक का भी सबसे महत्वपूर्ण और विशेष उपाय था। तो आटे के दीपक का उपाय तो जरूर करिएगा, साथ ही साथ जो बेलपत्री वाले उपाय है वह भी आप सभी को अवश्य रूप से करने चाहिए। यह उपाय मेरी माताएं बहनें सभी लोग करें। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।